बिहार में जैसे अपराधी मानो बेलगाम हो गए हैं। हर दिन वारदात हो रही है। 4 जुलाई को पटना में बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। उसके बाद नालंदा में डबल मर्डर कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर की उनकी पत्नी के सामने ही हत्या कर दी गई। ये तीनों तस्वीर उसी की हैं। तो देखिए, पटना में बड़े व्यापारी की हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, 2 की हत्या, और उसके बाद फिर एक मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की उनकी पत्नी के सामने ही हत्या। बिहार में मानो अपराधी एकदम से बेलगाम हो गए। उन्हें पुलिस प्रशासन का किसी तरह का कोई डर नहीं है और दिन दहाड़े वहां पर हत्याएं की जा रही हैं। देखिए, पटना में जो सबसे बड़ी खबर है, वहां पर एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई और यह हत्या भी दिन दहाड़े की गई है। इसके बाद वहां पर काफ़ी तनाव हो गया। सिवान में गोलीबारी में 3 लोगों की हत्या 4 जुलाई को की गई। अब देखिए, पिछले एक हफ्ते की अगर हम आपको बात बताएं तो कितनी हत्याएं हुई हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दानापुर में स्कूल संचालक की 6 तारीख को हत्या कर दी गई और ये स्कूल संचालक जो हैं, ये एक बड़े स्कूल को चलाया करते थे, लेकिन वहां पर अपराधी आते हैं और हत्या करते हैं। नालंदा में इसी तरह से बिल्कुल 6 जुलाई को ही एक डबल मर्डर होता है। 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है और उनकी पत्नी वहां पर सामने उनके साथ होती है। उनकी पत्नी के सामने ही इस इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता शशि भूषण के पास पटना लिए चलते हैं। शशि, क्यों अपराधियों में पुलिस प्रशासन का कोई डर खौफ नहीं है? देखिए सही जी, इसका जवाब तो सरकार के पास भी नहीं है और पुलिस हमेशा की तरह जो पुरानी बात है वही कह रही है कि आपराधिक घटनाएं भले हो जाएं, लेकिन हम अपराधियों तक पहुंच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों को पकड़ रहे हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार में बैठे लोगों का भी लगभग इसी तरह का जवाब होता है। लेकिन ये वो बिहार दिखता नहीं है जिस बिहार को हमने 2005 में नीतीश कुमार के पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा था। 2005 से 10 के दौर में हमने बिहार में सबसे बड़ा जो बदलाव देखा वो लॉ एंड ऑर्डर का बदलाव दिखा था। पिछले कुछ वक्त से बिहार में अपराधी बेलगाम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। सरकार या शासन में बैठे लोग ये दावा करते हैं कि बिहार में संगठित अपराध नहीं है, लेकिन अगर संगठित अपराध खत्म है तो उसके बावजूद जो घटनाएं हो रही हैं वो क्या कम है? क्यों, ये सवाल बना हुआ है। आप देखिए, पटना में जिस तरह कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गई, उसके बाद जो नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहाँ से जो घटना सामने आई है, मामूली विवाद में एक युवक और एक युवती की हत्या कर दी गई। इसी तरह मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या कर दी गई लूटपाट के दौरान। अगर ये छोटी वारदातों को अंजाम देते हुए भी अपराधी हत्या जैसे बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि इस पर कंट्रोल किया जाए? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है? क्या ये बिहार पुलिस की जवाबदेही नहीं है? ये सवाल तो बनता है सही जी। सरकार की जिम्मेदारी है, बोले बिहार पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन बिहार में अपराधी किस कदर बेलगाम हो गए इसका बड़ा सबूत मिला है पटना में। एक बड़े व्यापारी हैं गोपाल खेमका, जिनका उल्लेख अभी शशि भूषण कर रहे थे, उनकी हत्या यहां पर कर दी गई। 1 दर्जन से अधिक को अभी हिरासत में लिया गया है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस को कई सारे मोबाइल फ़ोन इन लोगों के पास से, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, 12 से ज़्यादा लोग लिए गए हैं और अंतिम संस्कार में भी गोपाल खेमका के एक अपराधी गया था। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पटना पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है। करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कई मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इनमें से एक संदिग्ध गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर।
वहां से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं, सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द उद्भेदन करने का प्रयास करें। अब देखिए, आप बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन का डर खौफ नहीं है। ऐसे में मंत्री संजय सरावगी क्या कहते हैं, ये सुनिए। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। कोई भी अपराधी हो किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन सजग है, बड़ी अधिकारी लगे हुए हैं, चाहे गोपाल खेमका जी जो व्यापारी उनका मामला हो या कोई अन्य मामले हो। लगातार प्रशासन लगा हुआ है, बेउर जेल में रेड किया गया और किसी हालत में भी एनडीए की सरकार में कोई भी अपराधी कहीं भी हो, किसी बिल में छुपा हो, किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसा अगर इनकाउंटर भी करना चाहिए तो करना चाहिए, लेकिन जो जो यहाँ आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है या जिन लोगों ने गोपाल खेमका जी की या अन्य लोगों की हत्या की है, कहीं भी होंगे उनको प्रशासन पकड़ेगा और पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सारे बढ़िया पुलिस अधिकारी इन मामलों में लगे हुए हैं। एक बार फिर से पटना चलते हैं, शशि भूषण लगातार हमारे साथ हैं। शशि, पहले प्रश्न के उत्तर में आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि सरकार ये सब बातें कहती है, वही शब्द संजय जी मंत्री जी ने दोहरा दिए। तो क्या ये सिर्फ रस्म अदायगी है और कुछ भी नहीं, सख्त कार्रवाई कोई नहीं? शशि, देखिए, अभी भी हाथ खाली हैं सही जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका की पटना में हत्या होती है। उनके घर के गेट पर शूटर का फुटेज जो है वो सीसीटीवी में कैद होता है। वहाँ से लगभग बमुश्किल आप समझिए जो गांधी मैदान थाना है वो लगभग 300-350-400 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं होगी। ये हाई प्रोफाइल इलाका है। इसी गांधी मैदान के इलाके में जो आरक्षी केंद्र है वो भी है। तो इस पूरे जोन में इस तरह से दुस्साहस, एक बड़े कारोबारी की हत्या, और अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी कह रही है, डीजीपी कह रहे हैं कि हिरासत में लिया गया है 1 दर्जन लोगों को, लेकिन गिरफ्तारी किसी की सो नहीं की गई है। सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि अपराधी कब पकड़े जाएंगे। क्या इस तरह की घटनाओं पर पहले से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? और सरकार में बैठे लोगों के पास जो सबसे बड़ा जवाब होता है जब वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को काउंटर करते हैं, तो जंगल राज की बात करते हैं सईद जी, तो वो जंगल राज वाला दावा आप कैसे करेंगे जब आप चुनाव में जाएंगे और आपके शासन की भी स्थिति वैसी ही है कि अपराधी बेलगाम होकर के लोगों को निशाना बना रहे हैं, कारोबारियों को, इंजीनियर्स को, बच्चों को। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है जी। बहुत धन्यवाद शशि। शशि भूषण हमारे संवाददाता, और शशि साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार बिहार में किसी की भी रहे, जो जंगल राज पहले हुआ करता था वही जंगल राज आज भी है। पुलिस प्रशासन, सरकार, कानून, किसी का भी अपराधियों को डर खौफ नहीं।